हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जंजीरे एपिसोड नंबर 14। वो बहुत हैवी एपिसोड था पिछला, आप देखते हैं ये। लेकिन हवेली में अपने घर वालों से क्यों छुपा रहा है ये नहीं समझ आई मुझे। मैं तो भरोसा नहीं है ना किसी पे। किसी ने जाके फैला दी बात, तब क्या करेगा? ये भी है, तू जाके नौकर बचाएगा। नौकर वोकर भी। तू जा- मैं क्यों जाऊंगा यार, वो किस लिए है? ये देख, आते ही हरकत चालू। बीजान, बानो बीवी, क्या हुआ शीरी? सरबुलंद आ गया है ना? आपको हमेशा की तरह उनके आने का पहले से ही पता चल जाता है ना। खान जी आ गए हैं, साथ में कोई लड़की आई है। कौन लड़की? पता नहीं जी, पहले कभी हवेली में देखा नहीं। आपके जैसी उम्र की ही होगी। अच्छा, एडमिशन। मुझे नहीं मालूम आपको किससे और क्या खतरा है, मगर यहाँ आप महफूज हैं। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना भिजवाता हूँ और उसके बाद आपको अपनी वालदा बीवी जान से मिलवाता हूँ। कौन है? ये हमारी मेहमान है, जरमाला। कहाँ से है? अभी इन्हें आराम करने दें, आए मैं आपको बताता हूँ। कितने दिन रुकेंगी? मैं बताता हूँ ना। क्या? ऐसे कौन पूछता है? हाँ, ऐसे कौन पूछता है मुंह पे? अभी तो आई है वो। बीजान, बीजान, सरबुलंद किसी लड़की को लाए और बता नहीं रहा कि वो कौन है। पूछे इससे। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे मिल तो लेने दोगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या मेरा बच्चा, जी जी, कैसे? मैं क्या कहता आपसे मैं बैठ। यार पेशेंस ही नहीं है कब बता रहा? जब मैंने पूछा तब तो तुमने नहीं बताया। चे उसको सांस तो लेने दो, बता रहा है, मौका तो दो। इनको बता दे बस, बाहर बता कहीं दे, बात बता। ना फैलनी चाहिए। क्या हुआ? बीबी जान मेरे जानने वाले और पुराने वाकिफ है। जरमाला उनकी बेवा है, वो वफात पा गए, लड़की मुश्किलात में फंस गई। ना घर वाले हैं ना रिश्तेदार हैं, ऊपर से मरहूम की कुछ दुश्मनियाँ भी रह चुकी हुई हैं जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी खतरे में थी। इसीलिए उसे घर लेकर आया हूँ। तन्हा और मजलूम लड़की है वो। बीजान, इसके सारे दोस्तों को जानती हूँ मैं। और ये कौन सा ऐसा दोस्त है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम? रातों रात दोस्त बन गया और इतना अजीज हो गया कि तुम उसकी बेवा को इस घर में ले आए हो, हमारी हवेली में। ऐसे मैं आप लोगों के और सवाल के जवाब नहीं दे सकता। कुछ मसले हैं, आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। बीजान, भरोसे की बात कर रहे, तुम पूरी बात हमें नहीं बता रहे हो और कह रहे हो कि हम तुम पे भरोसा नहीं कर रहे। बच्चे बस चुप कर जाओ। अगर वो कह रहा है कोई मसलहत है, कोई मजबूरी है, तो फिर उसकी बात समझने की कोशिश करो। बीजान, इस घर पे ना पहले ही बहुत मसले हैं, इसकी अपनी जान खतरे में, ऊपर से एक ये नई मुसीबत घर लेके आ गया। कुछ हो जाएगा ना तो फिर सब भुगते फिरेंगे। फिक्र ना करो, समझा लूंगी मैं इसको। बचपना है। उसने अपनी आंखों के सामने अपने शोर का कत्ल होते देखा है। मैंने पनाह दी है उसे, वो यहीं रहेगी। बीबी जान, आप प्लीज उसका ख्याल रखिएगा। तुम परेशान मत हो, तुमने उसे पनाह दी है तो वो हमारी अमान में रहेगी। स्टैंड अप गर्ल में बीजी चली गई तो उनकी बेटी को ले आया था कि अब आपकी पनाह में या ये। और दोनों में किसी बड़े बाप का बेटा है। तो दोनों ड्रामे एक साथ चल रहे हैं, दोनों में दानियल जफर है। तुमने इसे खुद देखा है?
नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन शीरी बता रही थी कि लड़की बड़ी खूबसूरत है। तुमने कब से ऊपर वाले कमरे की सफाई नहीं की है? बालो भी मैं अभी जाके करती हूँ, अभी जाके करती हूँ। बस बातें करवा लो, काम करने का कहते तो जान चली जाती है। अभी फौरन जाए, जाके साफ करें, मैं उसको आके चेक करूंगी। नूर ये हो गया। बानो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को हवेली लेकर आया है? जी, क्या मतलब? कौन है ये लड़की? पता कराया है तुम? खुदा जाने भाभी। सरबुलंद से पूछा तो उसने कहा कि बस पनाह दी हुई है, मुझसे और कुछ मत पूछे इस बारे में। इसलिए गुस्से में हूँ। जाहिर सी बात है भाभी, जब सरबुलंद मुझे कुछ नहीं बताएगा, बीजान को कुछ नहीं बताएगा, तो गुस्सा तो आएगा ना। सरबुलंद तो समझदार लड़का है, बगैर सोचे समझे कुछ नहीं करता। इस तरह गुलजान मुझे बता रही थी कि हवेली में हर शख्स इसी बारे में बात कर रहा है कि हमारा सरदार किसी लड़की को लेकर आया है। अभी तो सोहराब लाला नहीं है, वो आएंगे तो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे इस बात पर। उनको तो बता ही देगा, वो तो साथ में वो यही करेंगे सोच काम। रही थी मानो। सोहराब अभी ज़मीनों पर गए हैं, वो आकर ये बात सुनेंगे तो बहुत नाराज़ होंगे। वैसे भी सरबुलंद के इतने फैसलों पर वो परेशान रहते हैं, इस पर तो बहुत गुस्सा आएगा। सरबुलंद सरदार बन तो गया है, मगर मिजाज का तो शहरी है ना, रहा भी शहर में, गांव से दूर। हमारे इलाके में ये सब कितनी बड़ी कहानी बन सकती है, उसको तो शायद अंदाज़ा ही नहीं। आपको खान जी ने बीजान के कमरे में बुलाया है। आए चलें, वो इंतज़ार कर रहे हैं। बस कुछ दिन वो अभी यहीं पे ठहरेगी। हाँ, बस यही है जिंदगी, खुशी और गम साथ साथ। आ जाओ। बीजान, वो जरमाला बीबी आ गई हैं। हाँ, तो अंदर लाओ ना। आओ बच्चे, आ जाओ। तुम भेजा, मैं ज़मीनों पे जाता हूँ। घर से जाओ। ध्यान रखें। वापस इधर आओ ना, मेरे पास बैठो। सरमाला, बच्चे तुम्हारे मियाँ के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। खुदा उसकी मग़फ़िरत करे और तुम्हें सब्र दे। किसी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गम आ गया तुम्हारे ऊपर, पर ये तो खुदा की मसलिहत है ना। इंसान इस सब के सामने बेबस है। हौसला करो बच्चे, और इस हवेली को अपना ही घर समझ के जितनी देर रहना चाहो आराम से रहो। सरबुलंद की मेहमान हो तुम, तो फिर हम सब की भी मेहमान हो। लगता है बहुत थक गई हो, जाओ अपने कमरे में जाके आराम कर लो। शीरी, जी बीबी जान। मेहमान को उनके कमरे में ले जाओ, और देखना ज़रूरत की सब चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। जी मैं देख लेती। जाओ बच्चे।